इस दुनिया में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई जो मुश्किलें हैं उसको नष्ट करने के लिए हमारी करुणा को देखना चाहिए। इसलिए अगर हम करुणा को नहीं देखते हैं तो फिर किसी की हत्या करना, किसी को पागल बनाना, ऐसी चीजें होती ही हैं। क्योंकि सारे तत्वों की बात करें तो जहां तक करुणा की बात करें तो एक दूसरे को पसंद करना, प्रेम करना, ऐसी बातें देखने को मिलती ही हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मनुष्य तो अलग बात है, अगर हम जानवरों को देखें तो वो भी प्रेम करने को चाहते ही हैं। अगर हम उन्हें क्रोध दिखाएं, गुस्सा करें तो उन्हें अजीब लगेगा। इसलिए दुख की जो भावना है वो सभी सत्वों में देखने को मिलती है। छोटे कीड़े मकोड़ों पर तो हम नजर नहीं डाल सकते, लेकिन अगर बाकी जो जीव जंतु हैं उनको अगर देखें तो हम उसकी अभिव्यक्ति समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से सुख की कामना करते हैं, वो किस प्रकार से प्रेम के सानिध्य में रहकर पले बड़े हैं। तो इसीलिए प्रेम काफी महत्वपूर्ण होता है। प्रेम को एक गुण के रूप में समझना चाहिए। हमें कल्पों कल्पों तक उसका अभ्यास करना चाहिए और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। हमें तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक भगवान बुद्ध का प्रमुख ज्ञान की तरह ना बन जाएं, तब तक इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अपने अभ्यास के दौरान प्रमुख रूप से मन को शांत बनाया जा सकता है। चाहे जितने भी प्रकार के धर्म हों, वो सभी प्रेम और करुणा की बात कहते हैं। जबकि महायान के ग्रंथ और धर्म में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो करुणा के एक मूल रूप में है। तो तंत्र के ग्रंथों में भी देखा जाए तो उसमें देवताओं को देखना, सिद्ध करना, वहां पर व्याख्या इनकी की जाती है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने महायान और थेरवाद दोनों परंपरा की व्याख्या की है और करुणा मैत्री की उन्होंने व्याख्या की है। सभी सत्वों को सुख की ओर ले जाना, दूसरों का हित किया जाए और दूसरों के दिल में किसी प्रकार के क्लेश इत्यादि चीजें होती हैं वो किस प्रकार से नष्ट की जाएं, तो उनके एक तरह के प्रयास से उसको दिया और खासकर प्रज्ञा को साथ में रखते हुए इसका प्रयास किया जाए। इस प्रकार से हमें प्रयास के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर प्रज्ञा के रूप में देखा जाए, प्रेम के रूप में करुणा को और करुणा के रूप में देखा जाए तो अब लोकेतेश्वर के रूप में माना जाता है। इसीलिए जितने लोग अभ्यास या मेहनत करने वाले हों, जैसे मंजूश्री को माना जाता है कि वो तीनों लोगों के क्लेश और अज्ञानता को नष्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए उनको उपासना या ध्यान करना चाहिए। तो आज अवलोकेतेश्वर का और मंजूश्री की जो स्थिति है वो यहां की जाएगी। उन्होंने महायान की संगति और थेरवाद की संगति की व्याख्या की। उसके बाद सिद्ध करने के जो देवता लोग इत्यादि, तो खासकर जो सत्व लोग हैं उनके चित्त के जो तरीके हैं, सोच विचार के जो तरीके हैं, जो करुणा का अभ्यास करते हैं, तो भगवान बुद्ध को प्रेम रूपी देवता के रूप में माना जाए। तो स्वयं उसी प्रकार से उत्पन्न हो, उसके मन की बात करें, बुद्ध चित्त को माने, शून्यता के अर्थ को समझें। तो इसी प्रकार से प्रयास जो रत्न रूपी शून्यता रूपी है, इनके अलग अलग अक्षरों को जो 6 अक्षर होते हैं सबका अपना अपना अर्थ होता है, तो इनसे हमें लाभ मिलता है। तो शून्यता के सिद्धांत के जो अर्थ हैं वो अपने मन में उत्पन्न होने चाहिए और उसके अर्थ को हमें समझना चाहिए। स्वयं को ऐसा मानना चाहिए कि हमारे अंदर जो देवता हैं वो उत्पन्न होता है, फिर उसका अभ्यास करना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो क्रोध रूप में देवता होते हैं, तो जब प्रेम रूपी अपने शरीर को देखें तो ईश्वर के रूप में मानना चाहिए, और क्रोध के रूप में तो जो देवता होते हैं उसे भी समझना चाहिए, उनका भी अर्थ होता है। तो यहां अवलोकेतेश्वर का अभिषेक से पूर्व, तो अनुज्ञा प्राप्त करने से पूर्व हमें अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। जिसने अभिषेक को प्राप्त कर लिया उसे अनुज्ञा प्राप्त करने में आसानी होती है, फिर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहां अभिषेक को जो शुरू करते हुए सबसे पहले जो बाधाएं हैं या जो परेशानी है उनको नष्ट करने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर दीप जलाते हुए सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां क्षेत्र में जो भी बाधाएं हैं उन्हें मुक्त करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। यहां पर सभी बाधाओं की नष्ट होने की प्रार्थना हो रही है। यहाँ पर सभी बाधाओं की नष्ट होने की प्रार्थना हो रही है, धूप से सुगंध इत्यादि फैलाते हुए। इसके बाद देवता को सिद्ध करने का अभिषेक देना, जो देवता योग से जुड़ करके तो देवता को अभिषेक देना, फिर मंडल को बनाना। और फिर मंडल को सिद्ध करना। अभिषेक करते समय बौद्ध चित्त का अभिषेक, तंत्र का अभिषेक, मोक्ष का अभिषेक, ये 3 प्रकार के संवर दिए जाते हैं। इसीलिए बौद्ध चित्त के जो संवर हैं, दीक्षाएं हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी दीक्षाएं कमजोर हो चुकी हैं और फिर वो उत्पन्न हो जाएं, यहां पर जो गुरु हैं उसको अभिषेक मंडल को प्राप्त करने के बाद शिष्यों की ओर से आवाहन करना। तो मंडल को सिद्ध करने से पूर्व उसमें कलश का अभिषेक दिया जाता है। उसमें कर्म को, क्लेश को जो स्वयं उत्पन्न किया जाता है उसे एक कलश के रूप में सामने जो रखा हुआ कलश इत्यादि को सिद्ध करना चाहिए। कलश को सिद्ध करने के बाद आचार्य इत्यादि की प्रार्थना करना, उसमें इस तरह का विधि विधान होता है। तो यहां पर जो विद्यालय की तरफ से आवाहन करने के रूप में परम पावन जी को मंडल अर्पित किया जाएगा, इसके बाद प्रणाम किया जाएगा। तो मंडल का एक श्लोक ये है कि इस भूमि पर फूल इत्यादि डाल करके सुमेरु पर्वत और 4 द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बौद्धत्य आलय में करते हुए अर्पित करता हूं। इसमें जो पुण्य प्राप्त होगा उससे सभी जगत के शुद्ध चित्त का आचरण करेंगे। ऐसा मान करके मंडल करने की क्या आवश्यकता है, तो यहां पर इसका अर्थ यह होता है कि हमारे यहां पर जो भी पुण्य के कर्म अर्जित हैं, जितने भी पुण्य की चीजें हैं, जिन्होंने भी पुण्य प्राप्त किया, उनको हम अर्पित करते हैं। ऐसा मानना चाहिए।